आखिर क्यों बलराम जी ने यमलोक पहुंचकर यमराज जी को ललकारा था? क्या बलराम जी में इतना बल था कि यमराज को युद्ध में हरा सके? क्या कारण था? उनके यमलोक पहुंचने का क्या परिणाम निकला यमराज और बलराम जी के उस युद्ध का? स्कंद पुराण अवंतय खंड अध्याय 288 के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम जी ने सांदीपनि मुनि से हर प्रकार की शिक्षा तथा सारा ज्ञान 64 दिन रात में ही प्राप्त कर लिया। तब सांदीपनि मुनि ने उन दोनों का यह असंभव एवं अलौकिक कर्म देखकर सोचा, जान पड़ता है कि इन दोनों के रूप में साक्षात सूर्य और चंद्रमा आ गए हैं। अपना अध्ययन पूरा करके श्री कृष्ण और बलराम जी ने सांदीपनि मुनि से हर्ष में भरकर कहा, आचार्य श्री चरणों की सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में हम क्या दें? उनका यह प्रिय वचन सुनकर उन्होंने कहा, मेरे एक पुत्र पैदा हुआ था। उसे तीर्थ यात्रा में प्रभास क्षेत्र के भीतर समुद्र के जल में एक जल जतु ने मार डाला। मेरे उसी पुत्र को तुम ले आओ, बहुत अच्छा, कहकर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ चले गए। प्रभास क्षेत्र में समुद्र ने उनसे कहा, भगवन, मेरे जल में पंचजन नामक एक महान दैत्य रहता है, उसी ने उस बालक को खा लिया है। तब महाबली पंचजन को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उदर में स्थित शंख को ग्रहण किया। उसके पेट में जब बालक नहीं दिखाई दिया तब वरुण लोक में गए और वरुण देव से बोले, भगवान, मुझे एक महान रथ चाहिए जिस पर आरूढ़ होकर मैं प्रेतराज यम का दर्शन करूं। यह सुनकर वरुण जी ने प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण को रथ प्रदान किया। श्री कृष्ण उस पर आरूढ़ होकर यमलोक की ओर गए। यमपुरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजाया। उसकी ध्वनि से समस्त यमलोकवासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण के दर्शन से नरक यातना भोगने वाले पापियों को भी सुख प्राप्त हुआ। उन सब के पाप का नाश हो गया और वह अक्षरधाम को प्राप्त हो गए। उस समय सब नरक सूने हो गए। यह देख यमदूत बड़ी उतावली के साथ यमराज के समीप गए और उनसे नरक के जीवों के मुक्त हो जाने का सब समाचार कह सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध किया, परंतु पग पग पर उन्हें पराजित होना पड़ा। अंत में यम ने अमोघ अस्त्र काल दंड का प्रहार किया। उस जलते हुए काल दंड को आते देख बलराम जी ने उसे लीलापूर्व पकड़ लिया और पूर्ण उसे यमराज जी के ऊपर ही चलाने का विचार किया। इतने में ही ब्रह्मा जी उन दोनों के बीच में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध से रोका। तब पश्चात उन्होंने बलराम जी से कहा, चराचर जगत को धारण करने वाले वीरवर बलभद्र जी, आप इस काला अस्त्र को यमराज के ऊपर न छोड़िए। इस संसार में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु को भी आप सदा अपने गोद में धारण करते हैं। आपके समान दूसरा कौन है जो संपूर्ण जगत का भार वहन करने में समर्थ हो? बलराम जी से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान वासुदेव से कहा, कृष्ण, आप इस यमराज पर कृपा कीजिए। जगन्नाथ, यह आपको नहीं जानता। भगवान आपने ही पूर्व काल में यम के पद पर स्थापित किया था। अतः जगदीश्वर, आप इसके अपराध को क्षमा करें। इससे आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह सुनिए, मेरे गुरु सांदीपनि मुनि का पुत्र यहां लाया गया है। हम उसी के लिए यहां आए हैं। हमें अपने श्रेष्ठ गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए वह बालक सौंप दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने युद्ध में हारे हुए यमराज को उस बालक को लाने की आज्ञा दी। तदतर धर्मराज सांदीपनि मुनि के पुत्र को श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार बलभद्र सहित श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं और फिर उन्होंने गुरु को उनका पुत्र समर्पित कर दिया। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।